आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर मुंतखब हो गए हैं। ये खबर हर न्यूज़ चैनल, हर वेबसाइट, हर सियासी गुफ्तगू में गर्दिश कर रही है। ये बात भी सब जानते हैं कि 34 साला ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम सोशलिस्ट जनूबी एशियाई और सबसे कम उम्र मेयर होंगे। लेकिन असल कहानी इस जीत के ऐलान में नहीं बल्कि उस सफ़र में छुपी है जो अब से कुछ अरसे पहले तक नामुमकिन दिखाई देता था। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के ताकतवर तरीन सदर ट्रंप ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ थे। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क उनके खिलाफ थे। एलन मस्क के अलावा अमेरिका के मुतादिद अमीर तरीन अफराद उनके खिलाफ थे। ताकतवर और अरसे से सियासत करने वाले सियासतदान उनके खिलाफ थे। खुद उनकी पार्टी के ज़्यादातर रहनुमा उनके खिलाफ थे। मगर ज़ोहरान ममदानी ने अवामी सतह पर गैर मामूली इंतखाबी मुहिम चलाकर दुनिया को हैरान कर दिया। दुनिया के अमीर तरीन, ताकतवर तरीन और पेचीदा तरीन शहरों में से एक शहर की सियासत में एक ऐसे शख्स ने कामयाबी का सफ़र तय किया जो उस शहर के, उस मुल्क के रिवायती निज़ाम का हिस्सा नहीं था बल्कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा था। ये कहानी सिर्फ एक इंतखाबी मुहिम की नहीं है बल्कि उस अज़म की है जिसने न्यूयॉर्क के सियासी नक्शे को बदल दिया। असल कहानी यही है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहाँ दौलत और असर व सूख सियासत का फ़ैसला करते हैं, एक शख्स सिर्फ अपने मौक़िफ़ पर कायम रहकर उस मकाम तक पहुँच गया जो कभी उसके लिए नामुमकिन समझा जाता था। ये कहानी उस शहर की है जो दौलत, ताकत और असर व सूख का दारुल हुकूमत समझा जाता है। और आज उसी शहर ने अपना मेयर चुना है जिसका नाम ज़ोहरान ममदानी है। एक ऐसा नौजवान जिसकी मकबूलियत कभी ना होने के बराबर समझी जाती थी, जिस पर यहूदी मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगा और कहा गया कि ये न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बन सकता क्योंकि इसराइल के बाद अगर किसी शहर में यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी है तो वो न्यूयॉर्क में है। वो शख्स जिसे अरबपति अफराद पर तनकीद से डराया गया, जिसे मुस्लिम शनाख्त से पीछे हटने का मशवरा दिया गया, जिसे बताया गया कि ये शहर तुम्हारे लिए नहीं है। शहर के लोगों को डराया गया कि ज़ोहरान ममदानी तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि असल में ये तो एक कम्युनिस्ट मुसलमान है। मगर ज़ोहरान ममदानी डटे रहे और पूरी कैंपेन के दौरान भी और फतह के बाद भी अपनी तकरीर में खुलकर अपनी शनाख्त का इजहार किया। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स के अलावा कोई काबिल ज़िक्र सियासी रहनुमा ऐसा नहीं था जो ज़ोहरान ममदानी के साथ खड़ा होता। खुद डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत ज़ोहरान ममदानी को खुलकर इंडोर्स करने से कतराती रही। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने बिल्कुल आखिरी लम्हात में ज़ोहरान ममदानी को हिमायत की यकीन दहानी कराई, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर उनके खिलाफ थे। अमेरिका के बड़े अरबपति उनके खिलाफ थे। नस्ल परस्त और तासुब पसंद लोग उनके खिलाफ थे। मुखालिफ पार्टी के साथ साथ उनकी अपनी जमात के लोग उनके खिलाफ थे। उन्हें यहूदियों पर तनकीद से डराया गया लेकिन पीछे हटने के बजाय यहूदियों को साथ लेकर चले। सख्त गिर मुतासिब सेहूनियों से लड़े। उन्हें मोदी पर तनकीद से डराया गया। भारत का गोदी मीडिया उनके खिलाफ मुहिम चलाता रहा। ज़ोहरान ममदानी को उनकी मुस्लिम शनाख्त से डराया गया लेकिन वो डरने के बजाय इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। तारिकीन वतन के मामले पर पीछे हटने के बजाय उनके हुकूक के लिए लड़ते रहे। अरबपतियों से डरने के बजाय अरबपतियों से लड़ते रहे और एक गैर मामूली इंतखाबी मुहिम चलाकर और फिर गैर मामूली कामयाबी हासिल करके ये साबित कर दिया कि अगर आप खड़े रहें और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहें, मुकाबला करते रहें तो जीत सकते हैं। मोदी, ट्रंप, नेतन्याहू और अरबपति अफराद की मुखालफत हो या फ़लस्तीन की हिमायत, ज़ोहरान ममदानी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटे। अपने मंशूर पर खड़े रहे, अपने वादों पर डटे रहे। अब 1 जनवरी 2026 से ज़ोहरान ममदानी अमरीकी सियासत की मुश्किल तरीन जिम्मेदारियों में से एक संभालेंगे। वो 115 अरब डॉलर्स के बजट और 85 लाख लोगों के जिम्मेदार होंगे और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज उन वादों पर अमल करना है जो बहुत से तज्ज़ियाकारों के मुताबिक काबिल अमल ही नहीं है। फोर्ब्स के मुताबिक अमेरिका के कम से कम 26 अरबपति ज़ोहरान ममदानी की मुखालफत में यकजा थे, जिनमें दुनिया के अमीर तरीन आदमी एलन मस्क भी शामिल थे जो आखिरी वक्त तक ज़ोहरान ममदानी पर सख्त तनकीद करते रहे, उनका नाम बिगाड़ते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे, उनके मुखालिफ उम्मीदवार की फंडिंग करते रहे। मगर ज़ोहरान ममदानी मुसलसल अपनी इंतखाबी मुहिम में ऐसे ताकतवर और दौलतमंद अनासिर को बेनकाब करते रहे। जब इसराइल की पॉलिसियों पर तनकीद करने पर ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ शोर उठा तो उन्होंने कहा कि मैं हकीकत बयान करूँगा। जब फ़लस्तीन की बात की तो कहा कि इंसानियत सरहदों से बड़ी है। जब मोदी पर तनकीद की तो गोदी मीडिया ने उनके खिलाफ मुहिम चलाई मगर ज़ोहरान ममदानी ने खामोशी अख्तियार नहीं की। उनकी अपनी पार्टी के बड़े रहनुमा, मजबूत लॉबीज, मेन स्ट्रीम मीडिया सब उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे मगर नौजवान, तलबा, मजदूर, मुसलमान और इंसाफ पसंद यहूदी सब उनके साथ थे। फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मौक़िफ़ रखने के हवाले से ज़ोहरान ममदानी ने हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए कहा था कि न्यूयॉर्क में ऐसे यहूदी मौजूद हैं जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसके हामी नहीं हैं, मुझसे इत्तफ़ाक़ करते हैं, वो मेरे हक़ में है। और आज वही शहर जो कभी ज़ोहरान ममदानी को बाहर का आदमी कहता था आज उन्हें मेयर ऑफ न्यूयॉर्क कह रहा है। ज़ोहरान ममदानी 50% से ज़ायद वोट लेकर न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए हैं। उनका मुकाबला अमरीकी सदर ट्रंप, एलन मस्क और अमरीका की अमीर तरीन शख्सियात के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो
और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा से था। मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने सितंबर में अपने दोबारा इंतखाब की इलेक्शन मुहिम मुअत्तल कर दी थी। जोहरान ममदानी ने 50.4% वोट हासिल किए। ट्रंप के हिमायत याफ्ता कोमो ने 41.6% वोट लिए, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा सिर्फ 7.1% वोट हासिल कर सके। न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में 1969 के बाद मेयर के इंतखाब में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। 20 लाख से जायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। दिन भर पोलिंग स्टेशन पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद रही। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के 111वें मेयर मुंतखब हो गए हैं। 23 अक्टूबर 2024 को उन्होंने बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया और 3 अहम पॉलिसी निकात पेश किए, जिनमें न्यूयॉर्क भर में मुफ्त बस सर्विस, बच्चों की मुफ्त निगहदाश्त और घरों का किराया मुंजमद करना शामिल था। 1 मार्च 2025 को एंड्रयू कुओमो मेयर के लिए मैदान में उतरे। 24 जून को डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जोहरान ममदानी गैर मुतवक्के तौर पर वाज़ेह बढ़तरी से कामयाब हो गए। कोमो ने शिकस्त मान ली, लेकिन फिर 14 जुलाई को बतौर आज़ाद उम्मीदवार कोमो अचानक इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते नजर आए। 6 अगस्त को खबर आई कि कोमो और सदर ट्रंप के दरमियान खुफिया बातचीत हुई और फिर 3 नवंबर को इलेक्शन से एक दिन पहले ट्रंप ने अपनी पार्टी के बजाय कोमो की हिमायत का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने जोहरान ममदानी पर कई बार सख्त तनकीद की, उनकी हिमायत करने वालों को स्टूपिड करार दिया और धमकी दी थी कि अगर जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए तो उन्हें फंड्स नहीं मिलेंगे। और जोहरान ममदानी ने उस वक्त भी इसका जवाब दिया था। जोहरान ममदानी ने ट्रंप की जानिब से खुद को बार बार कम्युनिस्ट कहने पर भी कहा था कि मुझे मालूम था कि वो मेरी शक्ल, आवाज़ और शनाख्त पर बात करेंगे। और 17 जून को हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप के हवाले से जोहरान ममदानी ने कहा था कि ट्रंप और कोमो को एक जैसे रिपब्लिकन अरबपति पैसा दे रहे हैं। मैं ट्रंप के लिए भयानक ख्वाब हूँ और ये बात मैंने इसीलिए कही थी क्योंकि मैं मुस्लिम इमिग्रेंट प्रोग्रेसिव मेयर बनूंगा, जिससे ट्रंप को खतरा है।